हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएससी क्लास 10 की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम के बारे में, जिसका नाम है द कोल्ड विदिन। इसे 1960s में लिखा गया है। एग्जैक्ट ईयर जो है वो मालूम नहीं है। और साथ ही जब इसे लिखा गया था तब अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। तो हम समझ ही सकते हैं कि उस समय जो अमेरिका था उसकी सिचुएशन सही नहीं थी, एक तरह से वॉर का माहौल था। और उस बीच में ये पोएम लिखी गई है जो बताती है कि कैसे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनडिफरेंसेस है। यानी एक इंसान दूसरी इंसान की कोई केयर नहीं करता, उसे बस खुद से मतलब है। और यही कारण है कि हमारी सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये 32 लाइन की है, 8 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। और साथ ही हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ABCB। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है द डिक्टेटरशिप ऑफ सेल्फिशनेस एंड प्रीजुडाइस ओवर लव एंड केयर। यानी किस तरह से लोग सेल्फिश हो गए हैं, प्रिजुडाइज्ड हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इस फीलिंग ने जो लव और केयर की फीलिंग है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। साथ ही यहाँ पर पोएट जो है वो एक इगैलिटेरियन व्यू देना चाहता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन व्यू उसे कहा जाता है जहाँ ये माना जाता है कि सब समान हैं, एवरीवन इज़ इक्वल। और पोएट इस पोएम के एंड में हमें यही समझाना चाहता है। फ्रेंड्स, जेम्स पैट्रिक कीनी ये एक आयरिश अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1923 में और इनकी डेथ हुई थी 1974 में। इन्होंने कई पोएम्स लिखी हैं, मगर इनकी एक ही पोएम फेमस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, द कोल्ड विदिन। और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold। यानी 6 इंसान जो कि फंस गए थे। हैपेंस्टेंस इसका मतलब होता है कोइंसिडेंस, संयोग से वो फंस गए थे। कहाँ? इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, गहरे ठंड में। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ गिर रही थी और इस बीच में 6 इंसान जो थे वो उस ठंड में फंस गए थे। ईच वन possessed अ स्टिक ऑफ वुड। और सबके पास एक लकड़ी की छड़ी थी। सबके पास, इन 6 में से सबके पास एक एक लकड़ी की छड़ी थी। और सो द स्टोरीज टोल्ड, या ऐसे ही कहानी कही जाती है। मतलब पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी जो है उसमें तो यही कहा जाता है कि सबके पास एक एक लकड़ी की स्टिक थी। अब आगे क्या होता है? दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। डाइंग फायर का मतलब क्या हुआ? बुझती हुई आग। यानी जो उनकी बुझती हुई आग थी उसे ज़रूरत थी लकड़ियों की। लॉग्स यानी लकड़ियों की ज़रूरत थी ताकि वो आग बुझे नहीं, जलती रहे। बट द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक। लेकिन जो पहला आदमी था उसने अपनी लकड़ी नहीं दी, उसने अपनी लकड़ी को अपने पास ही रख लिया। फॉर द फेसेस राउंड द फायर, क्योंकि वो सभी लोग जो उस आग के चारों ओर बैठे थे उन चेहरों में से उसने देखा, ही नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। तो उसने देखा कि एक चेहरा जो था वो ब्लैक था। यानी उन 6 लोगों में से एक जो था वो ब्लैक मैन था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रेसिज्म स्टार्ट हो गया। यानी जो पहला इंसान है वो एक ब्लैक मैन की हेल्प नहीं करना चाहता। वो सोच रहा है कि अगर वो लकड़ी आग में देगा तो जो गर्मी निकलेगी वो उस ब्लैक मैन को भी मिलेगी, और वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट मैन है ये एक रेसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है और इसलिए वो अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डालता है। अब अगला इंसान, द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस द वे। यानी अगले इंसान ने भी चारों तरफ, हर तरफ देखा। सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च, मगर उसे एक भी उसके चर्च का, या कह सकते हैं उसके धर्म का नहीं दिखा। यानी वो क्रिश्चियन था मगर बाकी के जो 5 लोग थे उनमें कोई क्रिश्चियन नहीं था। एंड couldn't bring himself to give the fire his stick of birch। और इसलिए वो खुद को नहीं मना पाया क्या करने के लिए कि वो उस आग में अपनी लकड़ी डाल दे, जो कि बिर्च के पेड़ की थी। बिर्च एक तरह का पेड़ होता है, उस पेड़ की जो लकड़ी थी उसकी छड़ी थी हाथ में,
लेकिन उसने देखा कि कोई भी उसके रिलीजन का नहीं है और उसने सोचा कि मैं दूसरे रिलीजन वालों की हेल्प क्यों करूं। यानी जो पहला इंसान था वो रेसिज्म के बारे में सोच रहा था, स्किन कलर से लोगों को जज कर रहा था। ये दूसरा जो है ये रिलीजन के आधार पर लोगों को जज कर रहा है। अब तीसरा इंसान, द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स। अब तीसरा जो था वो टैटर्ड यानी फटे हुए कपड़ों में बैठा था। ही गेव हिज कोट अ हिच, और उसने अपने कोट को अपनी तरफ और खींचा। हिच किया मतलब उठा करके अपनी तरफ खींचा, अपने शरीर में उसे लपेट लिया। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज़, यानी आखिर उसकी लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाए। टू वार्म द आइडल रिच, किसी बेकार आलसी अमीर इंसान के लिए, उसे गर्म करने के लिए। यानी वो बेचारा सोच रहा है कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो कभी किसी अमीर ने मुझ पर दया नहीं की, तो क्यों मैं अपनी लकड़ी दूँ जिससे उस अमीर इंसान को भी गर्मी मिले। यानी अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्लासिसिज्म, क्लैश ऑफ क्लासेस हो रहा है। लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में क्लैश है कि जो गरीब इंसान है वो अमीर की मदद नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से 3 लोगों ने अपनी लकड़ी देने से मना कर दिया। यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डालेंगे, उसे बुझने से नहीं रोकेंगे। द रिच मैन जस्ट सैट बैक। अब जो अमीर आदमी था जिससे वो गरीब इंसान जल रहा था, उसके बारे में कह रहे हैं पोएट कि वो जो अमीर आदमी था वो बस पीछे होकर के बैठ गया। एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर, और उसने उस दौलत के बारे में सोचा जो उसके पास थी। यानी जो दौलत उसने कमाई थी, जो वो रिच था, वो जिस पैसे के कारण, उसके बारे में बैठकर सोचने लगा। एंड हाउ टू कीप what he had earned from the lazy shiftless poor, और साथ ही वो ये सोचने लगा कि कैसे जो भी चीज़ें उसने कमाई है उन्हें वो बचाएगा। किससे बचाएगा, फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, उस आलसी और बेकार गरीब आदमी से। यानी कि अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिच मैन है ये भले ही बहुत रिच है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रीड है, लालच है। इसके पास सभी चीज़ें हैं मगर ये अपनी चीज़ों को दूसरे को देना नहीं चाहता। अब जो इतना लालची होगा वो भला अपनी लकड़ी का टुकड़ा उस आग में क्यों डालेगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस लकड़ी के टुकड़े को आग में डालूंगा तो ये इस बेकार गरीब इंसान जो बैठा हुआ है उससे भी गर्मी देगा, इसीलिए मैं भी अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डालूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ी ठंड है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अब जो 5th इंसान है ये वो ब्लैक मैन है जिसके बारे में वाइट मैन के बारे में बताया गया था। वाइट मैन ने इसे ही देखकर लकड़ी डालने से मना कर दिया था। अब ब्लैक मैन क्या करता है, एंड द ब्लैक मैन्स फेस bespoke रिवेंज। अब ये जो ब्लैक मैन है उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था क्या, कि वो रिवेंज चाहता है, उसे बदला चाहिए। किससे बदला चाहिए, तो उस वाइट मैन से। एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइड, यानी जैसे जैसे वो आग उसकी आंखों के सामने बुझती चली गई, यानी वो देख रहा था कि आग बुझ रही है मगर फिर भी उसने लकड़ी नहीं डाली। क्यों, फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड, क्योंकि उसने अपनी उस लकड़ी की छड़ी में देखा, क्या देखा, वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट, कि उस लकड़ी के टुकड़े में उस वाइट मैन को पनिश करने का एक चांस है, एक तरीका है। अगर वो अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डालेगा तो उससे आग नहीं बढ़ेगी, उस वाइट मैन को उस आग की जो वार्मथ है, जो गर्मी है, वो नहीं मिलेगी और जो वाइट मैन है वो परेशान हो जाएगा। तो एक तरह से जो ब्लैक मैन है उसने सोचा कि ऐसा करके मैं उस वाइट मैन से रिवेंज ले लूँगा, उसने मेरे लिए नहीं किया, मैं भी तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। जो सेम वहाँ पर रेसिज्म स्टार्ट हुआ था, स्किन कलर का प्रॉब्लम, वो अभी भी यहाँ पर चालू है। लेकिन अब जो आखिरी इंसान है उसने क्या किया, द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलन ग्रुप डिड नॉट। अब ये जो आखिरी इंसान है इस फॉलन ग्रुप का, यानी ये जो बेकार सा ग्रुप है जो एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा, उसका जो आखिरी इंसान है वो क्या करता है, डिड नॉट, यानी उसने भी कुछ नहीं किया। वो कुछ भी नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर गेन, तब तक जब तक उसका खुद का कोई फ़ायदा नहीं होता तब तक वो कोई काम नहीं करता। यानी वो हर काम में अपना प्रॉफिट ढूंढता है।
लेकिन अगर वो लकड़ी आग में डालेगा तो उसकी लकड़ी से तो सभी लोगों को गर्मी मिलेगी, मगर उसे तो किसी की लकड़ी से गर्मी मिल नहीं रही है, तो ये तो उसके लिए घाटे का सौदा हो गया ना। तो उसने भी वही बेवकूफ़ी की जो बाकी के पांचों ने की थी। गिविंग ओनली टू दोज हु गिव, यानी वो सिर्फ उन्हें ही कुछ देता था जो बदले में उसे देते थे। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम, यही उसका जीने का तरीका था, उसकी लाइफ का यही रूल था कि अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तभी तुम उसके लिए कुछ करो। जहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम्हें नुकसान हो रहा है, वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना है। और इस तरह से उस सिक्स्थ मैन ने भी अपनी लकड़ी उस आग में नहीं डाली। फाइनली वो आग बुझ गई। अब ये जो आग बुझ गई तो ठंड बढ़ गई, और इस ठंड के कारण इन 6 लोगों में से सबकी डेथ हो गई। एक भी इंसान इस ठंड को सह नहीं पाया। सब ने भले ही सोचा था कि कोई बात नहीं, आग बुझ जाएगी, मैं सह लूँगा, लेकिन कोई नहीं सह सका, सब मर गया। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड्स, यानी वो लकड़ी के टुकड़े जो उन्होंने अपनी मौत के बाद भी कसकर पकड़े हुए थे, वो जो लकड़ी के टुकड़े थे जो उन्होंने आग में डाले नहीं, उनके पास ही रह गए। वो क्या थे? वो डेथ के स्टिल हैंड में थे, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई। अब कितना भी कसकर पकड़े वो तो लौट कर वापस नहीं आएंगे। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, और ये जो लकड़ी के टुकड़े थे ये इस बात का सबूत थे कि ह्यूमंस ने, मनुष्य में क्या पाप है, किस तरह से वो प्रेजुडाइज्ड है, वो सेल्फिश है, दूसरों की मदद नहीं करता। दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, यानी वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी, बाहर जो ठंड पड़ रही थी उसके कारण उनकी डेथ नहीं हुई। दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन, यानी उनकी डेथ क्यों हुई? तो उनके अंदर जो कोल्डनेस थी, जो बिटरनेस थी अपने साथी ह्यूमंस के लिए, जो उनकी नफरत थी, उसके कारण उनकी डेथ हुई। वो चाहते तो एक एक करके लकड़ी डालते, आग ज़्यादा समय तक जलती और वो गर्म रहते, उनकी डेथ नहीं होती। लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी थी, इतनी कोल्डनेस थी कि उस कोल्डनेस ने उन सभी की जान ले ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। बहुत ही सिंपल थीम को बताती है कि किस तरह जो ह्यूमंस हैं उनकी जो सेल्फिशनेस है, जो प्रिजुडाइस है, वो लोगों के दिलों में जो लव और केयर है उसे हरा देती है, उसके ऊपर रूल करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जेम्स पैट्रिक किनी की पोएम द कोल्ड विद इन।